हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 25 लूपिंग बेस्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लूपिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन में कितने तरह के लूप्स होते हैं और हम उनको कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं, उनके क्या क्या सिंटेक्स होते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिक प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ट्रैवर्सल का। इसका मतलब ये है कि हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होते हैं या फिर कलेक्शंस होते हैं, उनमें हम लोग एक एक एलिमेंट को या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे हम लोग यूज में ले सकते हैं, उनको कैसे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पाइथन का स्क्रिप्ट मोड ओपन कर दिया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्सल्स डिस्कस करते हैं। सारे ट्रैवर्सल्स नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेसिक ट्रैवर्सल्स जिसके बेसिस पे हम लोग आगे के हमारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो हम लोग उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर मेरे को कोई एक सिंपल सा लूप चलाना है, मान लीजिए 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, आपको मैंने पहले ही बताया था रेंज एक ऐसा फंक्शन है फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले स्टार्ट, फिर स्टॉप और फिर स्टेप। स्टार्ट का मतलब होता है कि हमें लूप को कहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए मैंने 1 दे दिया, कॉमा। दूसरी चीज, मेरे को ये लूप कहाँ तक लेकर के जाना है। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मुझे 10 तक लूप चलाना है, तो जहां तक भी आपको लूप चलाना, उससे आप एक आगे का नंबर प्रिंट टाइप करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में हम यहाँ पे स्टेप देते हैं। अगर आपने स्टेप दिया तो आपको आप ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे कितने का जंप देना है। जंप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे 1 से लेके 11 तक अगर आप मान लीजिए काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो काउंटिंग कैसे आगे बढ़नी चाहिए, है ना। हो सकता है कि आप एक एक करके वैल्यूज आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2 2 का गैप है, आप चाहते हैं 3 3 का गैप है, तो वो चीज आप यहाँ पे स्टेप में दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट फिर वो 1 का स्टेप माना जाता है। तो बस मैंने इसको यहीं पे बंद कर दिया, यानी मैं अभी यहाँ से 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को सबको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो बेसिकली अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज एक एक करके आई में आएगी, और जितनी बार ये वैल्यूज आई में आएगी लूप उतनी बार चलेगा। यानी अल्टीमेटली लूप को आपने 10 टाइम्स चला दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को ही प्रिंट करवा दिया। तो चलिए अब हम लोग इसी को चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेकर 10 तक आपका लूप चला है। यानी ये जो चीज मैं आपको बता रही थी कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो है दिस इज एक्सक्लूडेड, यानी ये लूप में नहीं आई, लूप इसको कंसिडर नहीं करेगा। और जबकि जो सबसे पहले वाली जो वैल्यू थी वो इंक्लूडेड है, वो लूप का पार्ट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी अगर मुझे नंबर्स में ट्रैवर्सल करना होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आपकी मर्जी है आपको कहाँ से कहाँ तक का लूप चलाना है। आप चाहे तो इसी वैल्यू को आप 100 से 200 चला दीजिए। मान लीजिए मैंने 100 से 200 चला दिया, और मान लीजिए मैंने इस बार गैप दे दिया 5 5 का। यानी मैंने इस बार ये बताया कि मेरे को 100 से लेकर 200 तक जाना है, जिसमें 200 एक्सक्लूडेड होगा और हर बार गैप आ जाए 5 5 वैल्यूज का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बड़ा सिंपल हो गया इसको समझना कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 1 से लेकर 100 से लेकर के 195 इज योर लास्ट वैल्यू। यहाँ तक हम लोगों ने सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, लूप इतनी बार चल गया आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है नंबर के ट्रैवर्सल्स। अब अगर मान लीजिए मेरे को स्ट्रिंग में ट्रैवर्सल करना है, तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन अब यहाँ पे यूज में नहीं लेंगे। आपकी जो भी स्ट्रिंग है आप उसको प्रिंट करा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया भी था, एसेंस ऑफ कोडिंग। लास्ट वाले वीडियो में जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और मैं इसका आपको उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आपने नहीं भी देखा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगर मैंने यहाँ पे एसेंस ऑफ कोडिंग लिखा है, अब आई के अंदर हमने नंबर्स तो दिए नहीं। इस बार क्या आएगा, ये सारे कैरेक्टर्स 1 बाय 1 आएंगे। आप चाहें तो उतनी बार इस लूप में से जो भी वैल्यू थी वो आप प्रिंट करा सकते हैं। यानी मैंने जैसे अभी वापस अल्टीमेटली क्या करा, आई की वैल्यू दे दी, तो इस बार क्या होगा, ESSEN ऐसे करके पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, एसेंस, फिर स्पेस, फिर ऑफ, फिर स्पेस, फिर कोडिंग। यानी लूप आपका इतनी बार चला है। अब इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको एसेंस ऑफ कोडिंग को ही लिखना था, आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा दीजिए। आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे फ्रेंड्स, वो उतनी बार यहाँ पे आकर के प्रिंट हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने अब एसेंस ऑफ कोडिंग लिखा था, लेकिन मैंने उतनी बार हेलो लिखा है, तो उतनी बार अब आप देखेंगे कि हेलो ही आपके आई के अंदर आया है। तो इट इज योर चॉइस। जनरली जब हम लूप इस तरह से चलाते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
हम लोग बेसिकली ये लूप ही इसलिए चलाते हैं ताकि एक एक कैरेक्टर आई के अंदर आ जाए और फिर हमें इससे रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है, हम लोग आगे करेंगे भी। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ काउंटिंग ही करनी है या फिर कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये था ट्रैवर्सल इन स्ट्रिंग, जिसमें आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक इन्फॉर्मेशन को विजिट करा। अब मान लीजिए आपको टपल्स में ट्रैवर्सल करना है। टपल्स का मतलब है फ्रेंड्स एनीथिंग विच इज रिटन इन दिस सर्कुलर ब्रैकेट्स। आप इस सर्कुलर ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो टपल्स कहलाती हैं। ये सारे आपको कलेक्शंस पाइथन में मिले हुए हैं, हर लैंग्वेजेस में आपको नहीं भी मिलेंगे। तो देखिए जैसे मैंने अब बोल दिया फॉर आई इन 56, 78, EOC 90। अब क्या होगा, आई के अंदर ये सारी वैल्यूज एक एक करके आएंगी और अब आपकी मर्जी, आपको उसको प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए मैंने हेलो के साथ में आई को ही प्रिंट करा दिया, तो वो वैल्यू साथ में आपकी पैरेलली प्रिंट होती जाएगी। और लूप कितनी बार चलेगा, जितनी ये वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, यानी लूप आपका 4 बार चलेगा। इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हेलो, फिर 56, 78, EOC 90, यानी लूप जो था आपका 4 बार चला। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि जितना बड़ा कलेक्शन है आप उतनी बार लूप चलाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। और अगला आता है हमारे पास में लिस्ट। अच्छा फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन बस आपको एक रफली आपको ये समझना है कि ट्रैवर्सल अगर हम अलग अलग कलेक्शंस में करेंगे तो वो कैसे होंगे। ठीक है, इसके आगे के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ट्रैवर्सल हैं, सीक्वेंसेस हैं, जो कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। अभी आप बस सिंपल चीजें, और मेन जो अभी हमारे काम में आएंगी वो स्ट्रिंग और इंटीजर्स के ही ट्रैवर्सल्स आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको और चला करके दिखा दिया आपको, ये देखिए यहाँ पे भी ट्रैवर्सल हो रहा है। आप चाहे लिस्ट में दें इन्फॉर्मेशन, चाहे आप टपल्स में दें। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, दैट इज वाइल लूप। अगर मान लीजिए मेरे को कोई ट्रैवर्सल करना था, बेसिकली हम वाइल लूप तब यूज में लेते हैं जब हमें नंबर्स में ट्रैवर्सल करना हो। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ऐसा ट्रैवर्सल करना हो, जैसे मान लीजिए अभी मैंने 1 से 10 तक लूप चलाया था, है ना। अब अगर मान लीजिए कि मेरे को वही चीज करनी है, तो हम लोग क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट पहले लिखते हैं कि हमें कहाँ से वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है, वो हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद में व्हाइल इज अ कीवर्ड, फिर आपको जो भी यहाँ पे कंडीशन देनी है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी क्योंकि आपने कंडीशन जैसी दी होगी फ्रेंड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने खाली ये बोला आई इज लेस देन 100, नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आई इज लेस देन इक्वल टू 100, नहीं सॉरी 10, और अगर मैंने ऐसा लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये इंक्लूड हो जाएगा। तो बस अब आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू। आई होप आप मेरे साथ में पैरेलली प्रिंट भी कर रहे होंगे, टाइप भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी। हम जितना देख के समझते हैं उससे ज्यादा हम करके समझते हैं ना। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप मैक्सिमम मेरे साथ में आप पैरेलली एग्जीक्यूशन करते जाएं। और अगर मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, तो आप खुद से सोचिए कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे, और वो क्वेश्चंस बना करके आप उनको सॉल्व करिए। आपसे हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गिव यू द आंसर्स। फाइन, चलिए ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अब एक चीज देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या करा। मैंने यहाँ पे अभी अपडेट एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, मैंने बोला 1 से शुरू हो और जब तक आई की वैल्यू 10 तक नहीं जाती तब तक ये चलता रहे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन नहीं दिया है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, कभी ये वैल्यू 10 तक तो जाएगी नहीं। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स आपका कोड चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया j इज इक्वल टू j+1, और मैं यहाँ पे j की वैल्यू 1 दे देती हूँ। यानी बस मैं यहाँ पे क्या करे जा रही हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराए जा रही हूँ। मेरे को सिर्फ आपको ये इसलिए शो कराना है क्योंकि मैं आपको ये शो करवाना चाहती हूँ कि इनफाइनाइट टाइम्स प्रोग्राम कैसे चलता है। देखा जाए तो आपका ये प्रोग्राम चलता जा रहा है। रीजन क्या है, आपने यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन नहीं दी थी, आपको यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन देनी चाहिए थी। तो फिर अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब ये था, मुझे आई की वैल्यू को बढ़ाना था। यानी आपने क्या बोला, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और आपने ही आई की वैल्यू को आगे बढ़ाया ही नहीं, तो वो कभी 10 होगी नहीं। इसलिए फ्रेंड्स हमारे को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब मैं इसको यहाँ से हटा के खाली आई की वैल्यू ही प्रिंट करवा देती हूँ, ताकि हम ये देख सके कि ये 10 तक लूप चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका पूरा 10 टाइम्स चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एकदम बिगिनिंग है लूपिंग की।
इसके बाद में फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप यूजर से कोई भी 2 रेंज लेंगे इनपुट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 एंड 200 ले लिया आपने, फिर 100 से लेकर 200 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रिंट कराने हैं। माइंडेड फ्रेंड्स, यूजर कोई भी 2 नंबर दे सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि पहला नंबर इवन ही होगा, है ना। पहला इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। आपको ये प्रिंट कराना है कि शुरू से लेके एंड तक जो यूजर ने 2 नंबर दिए वो उसमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।